की बात है, किसी गांव में गुल्लू नाम का एक आदमी समोसे बनाकर बेचा करता था। उसकी दुकान काफी अच्छी चल रही थी। वो और उसका भाई मिलकर अपने ही घर में समोसे तैयार करते थे और गुल्लू अपनी दुकान में बेचा करता था। एक प्लेट समोसे लगाना मीठी चटनी के साथ। ठीक है जनाब, अभी देता हूँ, खट्टी मीठी चटनी के साथ। वाह भैया, बहुत ही मजेदार है। मेरे समोसों की बात ही अलग है। वाकई भैया, बहुत ही मजेदार है। मन तो कर रहा है कि उंगलियां भी चबा लूं। ध्यान से कहीं चबा ही न लेना। ये लो भैया पैसे। गुल्लू एक दिन में 10 दर्जन समोसे बेचता था। शाम तक गुल्लू के सारे समोसे बिक जाते थे। शाम को गुल्लू अपने घर चला जाता। गुल्लू और उसका भाई मिलकर अगले दिन के लिए सामान तैयार करते। भाई घर में समोसे तैयार करता और गुल्लू जाकर उसे बेचता था। इसी तरह वो रोजाना शाम तक सारे समोसे बेचता था। एक दिन एक तालिब इल्म उसके पास स्कूल से समोसे लेने आता है। गुल्लू अंकल, 1 दर्जन समोसे देना। ठीक है बेटा, अभी देता हूँ। सुना है कि आपके समोसे बड़े मजेदार होते हैं। जो भी मेरी दुकान से समोसे खाता है वो मेरे हाथ के जादू का मजा भी चखता है। इसके बाद वो तालिब इल्म समोसे लेकर स्कूल चला जाता है, जहां वो अपने दोस्तों को खिलाता है। सारे दोस्त समोसे बड़े मजे से खाते हैं। इस तरह गुल्लू के समोसे स्कूल में भी मशहूर होते हैं। गुल्लू अपने समोसे स्कूल में भी बेचने लगता है। इस तरह गुल्लू की दुकान खूब चलने लगती है। गुल्लू दोपहर तक स्कूल में समोसे बेचता है और दोपहर से शाम तक अपनी दुकान में समोसे बेचता है। इस तरह 10 दर्जन की बजाय गुल्लू एक दिन में 20 दर्जन समोसे बेचने लगता है। हमेशा की तरह गुल्लू स्कूल में समोसे बेचने के बाद दोपहर को अपनी दुकान चला जाता है। जो ही दुकान पहुंच जाता है, स्कूल की तरफ से चौकीदार आता है। भाई जरा सुनो। हाँ भाई, क्या बात है? कल स्कूल में एक प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है। मास्टर साहिब ने कहा है कि 40 दर्जन समोसे बनाकर लाना है। ये बात सुनकर गुल्लू मन में सोचने लगता है, इतने ज्यादा समोसे कहाँ से बनाऊंगा? अभी तो शाम होने वाली है, सामान भी खत्म होंगे। अरे भाई, किस सोच में पड़ गए हो? हाँ हाँ भाई, मैं कल बना के लाता हूँ। गुल्लू शाम को समोसे बेचने के बाद घर चला जाता है। रात को भाई को सारा किस्सा सुनाता है। भाई, इतने ज्यादा समोसे कैसे बनाएंगे? क्या कल के लिए सामान बचे हैं? थोड़े ही सामान बचे हैं। क्या इन सामान से 40 दर्जन समोसे नहीं बना सकते? अरे भाई नहीं, इन सामान से तो 20 दर्जन समोसे ही बना सकते हैं। क्या कोई खराब सब्जी और पुराने सामान बचे हैं? हाँ भाई, रोजाना के सामान से कुछ सब्जियां बची हैं। मैंने इनको जमा किया है ताकि गाय को खिला सकूं। क्यों ना इन सब्जियों से ही समोसे बनाए? मगर भाई, इससे तो लोग बीमार हो जाएंगे। लेकिन ये भी सोचो कि हमें कितना ज्यादा मुनाफा होगा। दोनों भाई लालच में अंधे हो जाते हैं और पुराने सामान से समोसे बनाने लगते हैं। गुल्लू अगले दिन स्कूल में समोसे बेचता है। प्रोग्राम में सारे लोग बड़े मजे से गुल्लू के समोसे खाते हैं। स्कूल के बच्चे भी खूब मजे से समोसे खाते हैं। बस होना क्या था, एक दिन बाद ही सारे ही लोग बीमार पड़ जाते हैं। चौकीदार मास्टर साहिब से शिकायत करते हुए कहता है, मास्टर साहिब, मुझे तो इस समोसे बेचने वाले पे शक हो रहा है। जब से इसके समोसे खा लिए हैं, हमारे सारे बच्चे बीमार हो गए हैं। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। हमें मालूम करना होगा आखिर इसने ऐसा क्या किया है कि जिससे सारे लोग बीमार हो गए हैं।
मास्टर साहिब और चौकीदार अपने शक को दूर करने के लिए एक दिन रात को चुपके से गुल्लू के घर जाते हैं। गुल्लू और उसका भाई हर दिन की तरह खराब सामान से समोसे तैयार करते हैं। मास्टर साहिब ये देखकर हैरान होता है और कहने लगता है, अरे ओ बुड़बक, ये तो गाय को खिलाने वाली सब्जियां समोसों में डालकर हमें ही खिला रहा है। इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगली सुबह जब गुल्लू समोसे बेचने लगता है तो मास्टर साहिब सब लोगों को जमा करता है और कहता है, अरे भाई लोग, मेरी बात सुनो। ये इंसान धोखेबाज है। हमारे बच्चों और लोगों को खराब समोसे बनाकर बेचता है। मैंने कल रात खुद अपनी आंखों से देखा है। इसकी वजह से हमारे सारे बच्चे बीमार हो गए हैं। बस मास्टर साहिब की बात को सुनना ही था कि सारे लोग गुल्लू पर टूट पड़ते हैं और उसकी दुकान बंद हो जाती है। ज्यादा मुनाफा की लालच दोनों भाइयों की चलती फिरती कारोबार को बंद करवाती है। इसीलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है।